Hi, my dear students. How are you? I hope you are doing well. My name is Juhi Narula. And since most of us have started giving the mocks, तो जो एक मेजर चैलेंज VARC सेक्शन में आता है वो ये आता है कि मैम टाइम कैसे मैनेज करें. दिस इज समथिंग दैट इज an absolute problem and we need to find the solution. So here we are going to talk about that what are the few things that you can keep in mind so that you can very easily and effectively manage your time, especially in VARC section of CAT. So let's get started. तो देखिए, सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडर करने का वो ये है कि आप VARC सेक्शन को दो सब सेक्शंस या दो सब कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिए. एक सेक्शन हो गया आपका वर्बल एबिलिटी का और दूसरा सेक्शन हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का. हम एक टर्म की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं POOD. दिस इज कॉल्ड POOD. इसका मतलब है पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है. अब for instance, I am very confident in reading comprehension. So to begin with, I will attempt the questions based on reading comprehension. पर अगर मुझे reading comprehension में confidence नहीं आता या momentum नहीं build होता, so it's better to start with VA. और ये हर student के लिए vary करेगा. तो आप जितने भी mocks दोगे, आप ये strategy try कर सकते हो कि what works well for you when you start with reading comprehension questions और when you start with VA questions, right? So यहाँ पर कोई mandatory नहीं है कि 1 से लेकर ही सारे क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है, क्योंकि आपके पास एडवांटेज है कि आप विद इन द सेक्शन मूव कर सकते हो. तो प्लीज ट्राई टू बिगिन विद द क्वेश्चंस दैट यू फाइंड इजी एंड इंटरेस्टिंग, राइट. अगर आप पेपर स्टार्ट करते हैं तो आप उस टाइम वैसे ही थोड़े जिटरी और अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं और वहाँ पे अगर आपने एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को पकड़ लिया तो आपका जो मोमेंटम है वो ख़राब हो जाएगा, वो आने वाले क्वेश्चंस पे भी एडवर्स इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. तो इसलिए सजेशन और एडवाइस यही है कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बिगिन करिए या उस पर्टिकुलर सेक्शन से बिगिन करिए जहाँ पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करते हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट सजेशन है कि जब भी आप क्वेश्चंस को ग्लांस कर रहे हो आप उनको 3 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. जो आपका फर्स्ट फेज होगा वहाँ पर आप उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करो जो डुएबल हैं, जो आसान है. सो इट्स अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू टेक अ लुक एट ऑल द क्वेश्चंस एंड ग्रुप द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द वे यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट देम. तो ग्रुप 1 में या फर्स्ट फेज में आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जो आपको बहुत आसान और डुएबल लगते हैं, जिसके बारे में आप श्योर हो, आपको पता है कि ये क्वेश्चन तो मैं कर ही लेती हूँ, ये मेरा स्ट्रेंथ है, यहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस कभी नेगेटिव नहीं होती. फिर आप जो सेकेंड फेज को पिक कर रहे हो वहाँ पर वो क्वेश्चंस आप पिक कर लो जो आपको लगता है कि आप ट्राई कर सकते हो, राइट. देखिए 3 सेक्शंस होते हैं. एक तो हमारा होता है स्ट्रेंथ, एक होता है हमारा वर्केबल एरिया और एक होती है हमारे वीकनेस. तो स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस को सबसे पहले करिए. वर्केबल ठीक है, मुझे घबराहट नहीं होती पर मैं ऐसे बहुत बहुत बढ़िया नहीं परफॉर्म करती. सो द सेकेंड सेक्शन, द सेकेंड फेज वुड इंक्लूड ऑल दोज क्वेश्चंस वेयर यू थिंक दैट यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस. एंड द थर्ड फेज वुड बी दैट दीज क्वेश्चंस आर टाइम कंज्यूमिंग एंड दिस वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ हेड पॉन्डरिंग. हेड पॉन्डरिंग का मतलब यहाँ पे बहुत ही एफर्ट लगेगा. तो ध्यान रखिए कि इजी क्वेश्चंस भी आपको उतने ही मार्क्स दे रहे हैं जितना आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा है. तो कैट का खेल ही क्वेश्चन सिलेक्शन का है, राइट. सो वी आर नॉट गोइंग टू put our focus on attempting all the questions, rather our focus would be always on accuracy, right. So intelligent selection of the questions would help you get better scores in your exam, right. So if you will distribute the questions in these 3 phases, question selection will become better, and with each passing mock you can see that how are the strategies working. If they are working out in the right direction, go ahead, and if you feel that the sort of result you expected you are not getting that, then you can very easily tweak the strategies. In fact, mocks को आप thoroughly utilize करिए to try the various combinations and identify which combination works perfectly well for you. Okay? And what is the next suggestion? डोंट गेट फिक्सेटेड ऑन अ सिंगल क्वेश्चन. कई बार ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यूजुअली एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि आपने एक पैसेज को पिक करा, उसके 3 क्वेश्चंस आपसे आसानी से हो गए, पैसेज भी आपने आसानी से रीड कर लिया, वो 3 क्वेश्चंस में भी आप कॉन्फिडेंट हो. 4th क्वेश्चन पे आए तो अगर वो एक ट्रिकी क्वेश्चन था और आप वो ट्रिक पकड़ नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और आपने उसको अटेम्प्ट करना शुरू किया,
अब आपसे नहीं हुआ, आपने कुछ टाइम इन्वेस्ट कर दिया बट यू आर स्टिल नॉट एबल टू क्रैक द क्वेश्चन, तो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में पता है क्या चलता है कि यार 3 तो हो गए थे, पैसेज भी समझ में आ रहा था, ये क्यों नहीं हो रहा, तो आप सोचते हो कि तो इसको तो मैं करके ही दिखाऊंगी, राइट। सो प्लीज डोंट ट्राई टू प्रूव एनी पॉइंट देयर, राइट। इफ यू विल गेट टू फिक्सेटेड ऑन द क्वेश्चन, आपका मोमेंटम खराब होता है, आपका प्रेशर बिल्ड होता है, और एक क्वेश्चन को सही करने के चक्कर में, माइंड यू, अगर आपको वो इनिशियल 1 मिनट में क्लिक नहीं कर रहा, आप उसको जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना आपको वो पर्सपेक्टिव या विजडम नहीं मिल रही है, नॉट एबल टू फाइंड द ट्रिक टू क्रैक दैट क्वेश्चन। सो डोंट वेस्ट योर टाइम गेटिंग फिक्सेटेड ओवर द सिंगल क्वेश्चन, बिकॉज दैट्स गोइंग टू पुट अ नेगेटिव इम्पैक्ट, और आपकी ओवरऑल एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग क्वेश्चंस एडवर्सली इम्पैक्ट होगी, ठीक है। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सजेशन, ये तो मैं हर बार बोलती हूँ, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में एक पैराग्राफ को पूरा का पूरा मल्टीपल टाइम्स नहीं पढ़ना। सो इफ यू आर रीडिंग द पैसेज आरसी मोर देन वंस, इट इज अ क्राइम, इट इज अ सिन दैट यू आर कमिटिंग। आपका टाइम डेफिनेटली यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पाएगा अगर आप ये मिस्टेक करते हो तो, राइट। जब भी आप रीडिंग कर रहे हो, आप अपने गोल्स क्लियर रखो। गोल पहला यही होगा कि मेरा फोकस इंटैक्ट रहे, दूसरा जो भी जनरल क्वेश्चंस हैं, जो प्राइमरी पर्पस, मेन आइडिया, स्ट्रक्चर, टोन के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप आंसर कर सको विदाउट रिविजिटिंग द पैसेज। और स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए हम वापस जाएंगे, रिविजिट करेंगे, पर हमें पता होना चाहिए हमें कहां पर जाना है, हम वॉन्डर नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टूडेंट्स वॉन्डर करने लग जाते हैं, भटकते हैं, हाँ पढ़ा था, देखा था, ऐसी कोई टर्म इनकाउंटर तो करी थी, कहाँ है कहाँ है। तो ऐसी गलती अगर आपने एग्जाम में कर दी तो आप टाइम तो डेफिनेटली मैनेज नहीं कर पाओगे। सो वाइल यू आर बिगनिंग योर प्रेपरेशन, या अभी जो भी आप आरसीएस प्रैक्टिस कर लो, एक हैबिट फॉर्मेशन कर लीजिए कि कोई भी पैसेज को एक बार पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए। कभी भी ये प्रेशर मत लीजिए कि मुझे एक एक टर्म को ऑब्जॉर्ब कर लेना है, राइट। अगर वो आप ये अननेसेसरी अनड्यू प्रेशर अपने ऊपर लेके चलोगे तो आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी। आप अनरियलिस्टिक गोल्स रखते हो, फिर वो अकम्प्लिश नहीं होते तो डिसअपॉइंटमेंट और मोटिवेशन नहीं आता। तो यही हमें ध्यान रखना है कि ऐसी कोई गलती हम ना करें, ठीक है जी। एंड व्हाट इज द लास्ट सजेशन, दैट डू पुट सम टाइम फॉर रिविजन। कई बार हम कोई बहुत आसान सा क्वेश्चन मिस कर जाते हैं, तो ऐसी कोई गलती ना हो, इसलिए कुछ मिनट, बहुत कम मिनट आप एक रिविजन के लिए ज़रूर रखें, सो दैट यू कैन टेक अ ग्लांस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस that you have solved, right? So I hope you found this video really helpful. बाकी जितने आप मॉक्स देंगे उतना आपका फियर जाएगा, राइट। तो ये अभी झिझक मत रखिए कि अभी तो मेरी प्रेपरेशन उतनी हुई नहीं है और मुझे मॉक नहीं देना चाहिए। मैदान में उतर जाइए और खूब मेहनत करिए। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।